Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Suhaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th class पॉइंट 3 उसके क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट MCQ is the set builder form of the set 1, 1/3, 1/5, 1/7 is x such that x is equal to 1/n, n belongs to whole number। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं? जो सी इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्यों? फर्स्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0। ठीक है, फर्स्ट होल नंबर 0 है तो 1/0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, फिर 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा जो कि यहाँ से बिलोंग नहीं करता। फिर इसको चेक करें ज़रा, n की फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करें। फर्स्ट होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, तो 2 zeros are 0, 1/1 का आंसर क्या आएगा? 1। फर्स्ट वैल्यू इज सेटिस्फाइड। सेकंड वैल्यू में क्या करेंगे? हम सेकंड होल नंबर पुट करेंगे 1, तो 2 ones are 2 + 1, 1/3, तो ये सेकंड वैल्यू आ गई। फिर थर्ड होल नंबर पुट करें 2, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो 1/5। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नो पार्ट नंबर या MCQ नंबर 2, if A is equal to empty set, we have to find the power set of A। तो पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं अगर उनका हम सेट बना दें, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट, उसका भी अगर सेट बनाए तब ये होगा पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। If u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 3, 4 and 5, we have to find the value of u minus a intersection b। तो ये कैसे करेंगे? पहले हम a intersection b फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। a और b में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? 3, 4, 5 है, यहाँ 1, 2, 3 है, तो 3 यहाँ भी देखें, यहाँ भी है, तो 3 विल बी कॉमन। ओके, सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। अब U में से A इंटरसेक्शन B को हमने करना है माइनस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि U के एलिमेंट्स में से A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट निकाल देना है। मतलब क्या है? यहां से हमने 3 को कट कर देना है। ओके, बाकी क्या बचेगा? बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? देखें 1, ओके, 2, 4 and 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू। ये फार्मूला हमने स्टूडेंट्स जब वेन डायग्राम्स को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये फार्मूलाज को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी को निकाल देना है, ए में से बी के एलिमेंट निकाल देने हैं। तो यही फॉर्मूला होगा कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से
ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको हमने क्या कर देना है, निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी and b minus a is non-empty, then number of elements in b minus a is equal to a is the subset of b. Orange circle shows that it is subset of blue color. So a is the subset of b. ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, बी सेट को। ऑरेंज कलर किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है ए सेट को। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब B में से A निकालना है, बाकी कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ B के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें, B के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, माइनस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नो 6 MCQs is if number of elements in A union B 50, number of elements in A is 30, number of elements in B is 35. We have to find the number of elements in A intersection B. As we know that inclusion and exclusion principle is number of elements in A union B is equal to number of elements in A, number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें ए यूनियन बी 50 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं 30, ये कितने हुए 35, तो 30 और 35 कितने बने 65। यहाँ से 50 को इधर कैरी करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी को इधर कैरी करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 15। ओके, उसके बाद 7th MCQs है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to x y z, then Cartesian product of a and b contains exactly elements. तो इस तरह का कोई भी MCQ आ जाए स्टूडेंट्स, आपने a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, जितने a में एलिमेंट्स हैं उनको और b के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ये एलिमेंट्स कितने हैं 4, ये कितने हैं 3, तो 4 3s are 12। ठीक है, तो 12 इसके एलिमेंट्स होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे 12, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 12। उसके बाद देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस 1 का मतलब क्या है कि हमने x की जगह पे क्या पुट करना है a प्लस 1, यहाँ भी x की जगह पे क्या पुट करना है a प्लस 1, यहाँ भी x की जगह पे क्या पुट करेंगे a प्लस 1। फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x प्लस 1 if f of x is equal to 28 then the value of x is। अब यहाँ पे f of x पूरे की वैल्यू दे दी उसने स्टूडेंट, कितनी दे दी 28, तो f of x की जगह पे क्या पुट करेंगे 28, यहाँ से 1 जो होगा इस साइड पे कैरी हो जाएगा, तो 28 माइनस 1 कितना बनेगा 27, फिर 3 को कैरी करेंगे। ठीक है, ये 27 बन गया, फिर 3 को कैरी करेंगे जब तो डिवाइड होगा, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या आएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट MCQ है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू a b, 2 non-empty sets and f function f from a to b be a function defined as f ordered pair 1 comma a 2 comma b 3 comma b, then which of the following statement is true। यहाँ पे देखें ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इसमें इसकी डोमेन निकालें पहले 1 2 3 इसकी इक्वल आ गई, रेंज निकालें a b, आपके पास रेंज आ गई। अब स्टूडेंट हमने डेफिनेशन में टाइप्स ऑफ द फंक्शन में डिस्कस किया था कि अगर
रेंज जो है वो बी सेट पूरे के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू का सेकंड नेम क्या होता है? सरजेक्टिव। और 1 to 1 का सेकंड नेम क्या होता है? इंजेक्टिव। और बाइजेक्टिव कौन सा होता है? 1 to 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव वो होता है जो इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। ये हमने टाइप्स में डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमें बड़ा सिंपल सा काम करना है। वी हैव टू राइट गिवन set builder notation into tabular form. Okay, that is set builder notation. We have to convert this into tabular form. So x such that x is equal to 2n where n belongs to natural number. तो फर्स्ट नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, मतलब ये 2 का टेबल है, तो 2 का टेबल आपने लिख देना है पूरा। यहाँ पे भी इसी तरह आपने m की वैल्यू पुट करते जाना, n से आएंगी वो सारी नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो वहाँ पे आपके पास सेट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2m + 1, m की फर्स्ट वैल्यू पुट करें 1, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2 और +1 3 बनेगी। फिर 2 पुट करेंगे, 2 2s are 4 +1 5 बनेगी। इस तरह बनती जाएंगी वैल्यूज। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। यहाँ पे देखें x such that x is equal to 11n, n belongs to whole number and n less than 11। 11 से छोटे छोटे हमने होल नंबर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 11 का टेबल है ये। 11n मीन्स क्या होता है? 11 का ये टेबल है। तो फर्स्ट होल नंबर पुट करें, 11 zeros are 0 आएगा, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55। इस तरह हमने कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है? 10 तक, 11 से छोटी। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमने क्या बताना है? सेट ऑफ इवन नंबर है एंड 4 लेस देन x लेस देन 6। तो 4 से 6 तक हमने बताने, 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर है वो बताना है। तो 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह 5 और 7, 5 इंक्लूड होगा, इक्वल का मतलब है 5 इंक्लूड होगा, और 7 से छोटे ये हमने ऑड नंबर बताने हैं। कौन से बताने? ऑड नंबर्स। तो कौन से होंगे इससे छोटे? यहाँ पे देखें आप, तो ओनली 5 ही होगा, क्योंकि 7 से छोटा ऑड नंबर सिर्फ 5 है। 5 से बड़े या 5 के इक्वल, तो ये खुद है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने रैशनल नंबर बताने हैं, और रैशनल नंबर x² = 2, ये कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें x² है तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो इधर से x रह जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररैशनल नंबर है। सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे फिर? एम्प्टी सेट। एम्प्टी को 5 से भी लिखते हैं या इस तरह एम्प्टी सेट भी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद है पार्ट नंबर 7, x such that x belongs to rational number and x is equal to -x, x is equal to -x। ये भी कंडीशन है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कैसे? -x को इस साइड पे कैरी करें तो ये बनेगा +x। सो x + x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x + x 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा? 0। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दूं तो x + x क्या बना? 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड होगा, 2 यहाँ पे डिवाइड होगा। 0/2 का आंसर 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका पार्ट नंबर 8 है x such that x belongs to real number and x does not belong to irrational number। वो irrational से बिलोंग नहीं करता, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन होगी रैशनल नंबर की, कि रियल में से अगर इर्रेशनल निकाल दें तो बाकी कौन से बच जाते हैं, रैशनल नंबर्स। रियल में से रैशनल को सबट्रैक्ट कर दें तो उसकी सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह लिखी जाएगी। कहता है एक्स वाले वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, रियल के सारे एलिमेंट वो वाले आएंगे जो इर्रेशनल ना हो, इर्रेशनल ना हो, तो बाकी कौन से रह जाएंगे, फिर रैशनल रह जाएंगे। इसका मतलब है कि रियल में से इर्रेशनल को निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है लेट यू इज इक्वल टू गिवन सेट, ए सेट दे दिया, बी दे दिया एंड सी सेट दे दिया। हमने क्या करना है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमने सारे सेट लिखे। उसी तरह फर्स्ट जो पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखा, ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा हम फाइंड कर चुके हैं हमें, और ए सेट लिखा। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के, उनको छोड़ के जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं मतलब यू के, उनको यहाँ पे लिख देना है। ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचेंगे यहाँ पे वो यहाँ लिख देने। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि यू में से बी के एलिमेंट्स निकाल दें आप, ठीक है, यू में से बी के एलिमेंट्स निकाल ले, बाकी ये वाले एलिमेंट्स बच गए। ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करने, इकट्ठे करने, जो रिपीट हो रहे होंगे उनको ओनली वन टाइम लिखना है। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी मीन्स कि हमने ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, बाकी कौन से बचेंगे, 6, 8 एंड 10, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने ए लिखा, इंटरसेक्शन सी लिखा पूरा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगा। ओके, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, यू माइनस ए, उसी तरह, ठीक है, तो ये आ गई उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यूज़ लिखी। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो बाकी कौन से बचेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। अब सी कॉम्प्लीमेंट को भी इसी तरह आप फाइंड करेंगे। ओके, ये सारा फाइंड कर लिया हमने, यू लिखा माइनस सी लिखा, फिर यू में से सी के एलिमेंट्स को निकाल दिया, बाकी ये वाले एलिमेंट्स बच गए। ओके, ये यू वाले जो एलिमेंट बचे वो लिखे हमने। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ये वाला, फिर सी कॉम्प्लीमेंट का ये आया। अब इन दोनों का यूनियन करना है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, फिर सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, फिर दोनों का यूनियन कर दिया, तो 1 to 10 तक वैल्यूज़ आ गई सारी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है पार्ट नंबर 7 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट अगेन हमने फाइंड किया, पूरा ये सारा फाइंड कर लिया, फिर जैसे पीछे भी किया था, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कर दिया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज़ को हमने सी के साथ यूनियन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से यू माइनस करें, तो यू में से यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। ये एमसीक्यूज भी है, इसको याद रखें कि यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस यू, तो यू में से पूरा यू निकल गया तो एम्प्टी बचा, ठीक है। यूजिंग द वेन डायग्राम्स, क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। ए कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी, पहले हमने यूनिवर्सल को क्या करना है, पूरे को ड्रॉ करना है विद रेक्टेंगुलर शेप। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, तो ये ए सेट है उसके अंदर आएगा, फिर उसको निकाल देना है, बाकी कौन सा बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, बाहर वाला, ए को छोड़ के उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल कौन सा सिंगल सेट हो सकता है, अगर हम बी को यूनिवर्सल सेट पुट कर दें, बी को क्या पुट कर दें, यूनिवर्सल सेट, या हम कह दें जी बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, या कह दें हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यूनिवर्सल सेट, तो फिर क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होता है सबसेट इंटरसेक्शन सुपर सेट, तो आंसर होता है सबसेट। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह ए यूनियन यू अगर पुट करें उसका आंसर क्या होता है, ए यूनियन यू का आंसर
यू ही होता है, सबसेट यूनियन सुपरसेट, तो आंसर क्या आएगा सुपरसेट। ए यूनियन एम्प्टी फाई अगर पुट कर दें, ए यूनियन एम्प्टी, तो आंसर क्या आएगा ए ही आएगा। ए का यूनियन हमने एम्प्टी के साथ करना है तो ए आएगा, ठीक है। एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, इनमें इनका आंसर क्या होगा एम्प्टी होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये है कि अगर इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें और इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो दोनों का जो शेडेड एरिया आएगा वो सेम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे देखी a माइनस बी, तो a माइनस बी की वेन डायग्राम इस तरह बनेगी कि हम u के लिए रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे, a सेट होगा फिर b सेट होगा, a में से b को निकाल देंगे, तो a का जो बाकी एरिया बचेगा उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर दिया। ओके, ये a माइनस बी को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया जो शेडेड है ये किसको शो कर रहा है a माइनस बी को, कि a में से b निकल गया, ये जो कॉमन पार्ट था कॉमन एलिमेंट्स थे ये भी निकल गए, ठीक। अब हम दूसरी राइट हैंड साइड की जो शेप है वो ड्रॉ करते हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की शेप ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम b कॉम्प्लीमेंट की शेप ड्रॉ करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, ठीक है। तो पहले b कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये b था पूरा, तो पूरे यूनिवर्सल में से b को कट करके निकाल दिया, इसलिए ये एम्प्टी समझ शो हो रहा है, पूरे में से कट करके निकाल दिया। बाकी जो बाहर वाला एरिया बचा, ये जो बाहर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं b कॉम्प्लीमेंट को। किसको शो कर रही हैं b कॉम्प्लीमेंट। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस a समेत, b को छोड़ के सिर्फ a समेत, और बाकी सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये किसको शो कर रही हैं b कॉम्प्लीमेंट को। अब ये जो b कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला शेडेड, इसका अगर a के साथ इंटरसेक्शन करें, a के साथ इंटरसेक्शन करें मतलब कॉमन पार्ट, b कॉम्प्लीमेंट का और a का कॉमन पार्ट क्या होगा, उसको हम शेड करेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ। कौन सी लाइंस के साथ, वर्टिकल लाइंस, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस, इनके साथ हम इसको शेड कर देंगे। b कॉम्प्लीमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड किया, और इंटरसेक्शन को हमने किसका इंटरसेक्शन, a सेट का और b कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला जो b कॉम्प्लीमेंट उसका कॉमन पार्ट, उसको हमने वर्टिकल लाइंस के साथ शेड कर दिया। तो जो हमारे पास बॉक्स टाइप या स्क्वायर टाइप शेप बनी, ये वाली शेप, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये वाली शेप, ये दोनों शेप्स क्या हैं, शेडेड सेम है। ये स्क्वायर बॉक्स वाली और ए वाली हॉरिजॉन्टल, ये दोनों शेप्स क्या हैं, सेम। तो यहाँ पे फिर क्या प्रूव हुआ, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब हमने a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b प्रूव करना है। इनकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पहले हम a माइनस बी की जो डायग्राम है वो बनाएंगे, a माइनस बी की डायग्राम। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, ठीक है। उसमें से फिर क्या किया, a माइनस बी किया, a पूरे में से b निकाल दिया, a पूरे में से b को निकाल दिया। तो फिर कौन सा एरिया बचा, ये जो वाइट एरिया ये वाला हमारे पास बचा, ठीक है। अब a माइनस बी कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो वाइट वाला एरिया है ये a माइनस बी है। ये पूरा a सेट था, ये b सेट a में से निकाल दिया, तो बाकी ये वाला जो वाइट एरिया बचा दैट इज a माइनस बी। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको यूनिवर्सल में से भी निकाल देना है। तो यूनिवर्सल में से इस एरिया को निकाला तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये वाला एरिया, ये वाइट वाले को छोड़ के बाहर वाला एरिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर देना है। ये एरिया भी, b के साथ वाला भी और ये भी, ये सारा क्या शो हो रहा है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन करना है b के साथ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया था सारा,
इसका अगर इंटरसेक्शन करें बी के साथ, मतलब जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एरिया है, वो कौन सा आ रहा है, तो बी पूरा ही आ रहा है देखें, उसको हम वर्टिकल लाइंस के साथ शेड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बी की डायग्राम। तो बी की सिंपल सी डायग्राम वो ड्रॉ कर देंगे। यहां से फिर क्या प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ए बी सी दे दिए। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, पहले दो का यूनियन करें, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट वाले दोनों का यूनियन करें, आंसर सेम आता है। अब यूनियन फाइंड करना आपको आता है, बहुत इजी है। पहले ए यूनियन बी करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही ब्रैकेट लिखी, ए यूनियन बी फाइंड किया, पहले सी एज इट इज लिखा। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, दोनों को इकट्ठा कर देना है, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट उनको वन टाइम लिखना है, सी एज इट इज लिख देंगे। फिर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। पहले आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें, बी यूनियन सी फाइंड किया, ए को एज इट इज लिखा, फिर उनका जो आंसर आया ये लिखा हमने यहाँ पे, फिर ए के वैल्यू, ए का जो सेट था उसको लिखा, फिर दोनों का यूनियन किया उसी तरह। तो यहाँ से देखें इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया। फिर इसी तरह एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन करना है, प्रोसीजर सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर सी में उसके बाद निकालेंगे। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 3 और 4, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे। तो ये सारा कर दिया यहाँ पे, तो वो भी एम्प्टी आया। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसको हमने वेरीफाई करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें हमने ए यूनियन जो है ना, इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो पहले देखें, हमने ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ, तो ये बना ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया सी के साथ, तो ये बना ए यूनियन सी। फिर दरमियान में जो ऑपरेशन था वो एज इट इज़ आ गया, इंटरसेक्शन। ओके, ये इस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखा पूरा, इन दोनों में जो कॉमन आया वो लिख दिया हमने 5 6 7। फिर उसका ए के साथ यूनियन करेंगे, तो ए लिखा यूनियन में हमने, फिर इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये इक्वेशन 1 बन गई। राइट हैंड साइड है, पहले ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे, जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखते हैं, ए यूनियन बी किया, उसका आंसर आया 1 2 3 4, ए यूनियन सी किया, उसका आंसर आया 3 4 5 6 7 8, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आना है, सॉरी, ये ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं हमने, ए सेट लिखा, बी लिखा, तो फिर ए यूनियन बी पूरा ये आ गया। इसी तरह ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, ए सेट लिखा, सी लिखा, फिर दोनों को यूनियन किया तो ये वाला बन गया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी का भी और ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आएगा, ए यूनियन सी का आंसर ये आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये हमने प्रूव करना है कि पहले हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया था इंटरसेक्शन के ऊपर। अब किसको करना है, हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन के साथ। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी।
तो जो दरमियान में यूनियन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको भी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल प्रूव करेंगे। पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, यहाँ पे किया बी यूनियन सी, दोनों को इकट्ठा कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम है उनको 1 टाइम लिखा, फिर ए सेट को बाद में लिखा। यहाँ पे देखें, अब दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे। राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर दोनों का यूनियन करेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया था 3 4, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आ गया था, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 3 4। तो यहाँ से हमारा ये रूल भी सेटिस्फाई हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो है बी पार्ट, इसमें सेट थोड़े डिफरेंट हैं, उसी तरह हमने प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। बी पार्ट है इसका, इसमें ए एम्प्टी सेट गिवन है, बी 0 गिवन है सिंगलटन, सी 0 1 2 गिवन है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन प्रूव करना है हमने, उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी, बड़ा इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने कुछ सेट्स डिफरेंट थे, यहाँ पे सेट उन्होंने रख लिए हैं एम्प्टी, सिंगलटन और 0 1 2, बहुत इजी है। तो इसको अगर आप यूनियन करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी उसी तरह, तो क्या बनेगा एम्प्टी यूनियन सिंगलटन यूनियन सी, सी बाद में लिखेंगे। तो एम्प्टी यूनियन सिंगलटन का क्या होता है आंसर, सिंगलटन। 0 1 2 सी की वैल्यू आ गई, फिर 0 1 2 ये इन दोनों का यूनियन आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड भी आप सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसी तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी लिखा, इंटरसेक्शन सी लिखा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू एम्प्टी थी, बी की वैल्यू सिंगलटन थी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी होगा। इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। फिर सी लिखा हमने 0 1 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये भी एम्प्टी होगा। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, उसका भी आंसर एम्प्टी होगा, तो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल हो जाएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है, उसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी, सेट्स डिफरेंट हो गए, प्रॉपर्टीज़ वही हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे पहले फाइंड, तो ये हमने फाइंड किया तो सिंगलटन आया, ठीक है। इसी तरह हमने उसकी राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिविटी की उसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा इजी, आप खुद कर सकते हैं इनको, अब मुश्किल नहीं है ये, आप इनको सॉल्व खुद से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सी में क्या होगा, सी में ए एन नेचुरल नंबर रख लिया, बी जो है इंटीजर रख लिया, सेट ऑफ इंटीजर, सी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनमें हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें आप। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले फर्स्ट में दोनों को, फिर लास्ट वाले दोनों को हमने करना है यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हमने, ए क्या है नेचुरल नंबर, बी है इंटीजर, नेचुरल और यूनियन इंटीजर, क्या आएगा इंटीजर्स, क्योंकि जो नेचुरल है यूनियन इंटीजर, नेचुरल इंटीजर का सबसेट है, तो आंसर हमेशा सुपर सेट आता है जब यूनियन करते हैं। इंटरसेक्शन करें तो सबसेट आता है। एन क्या है इंटीजर का सबसेट, और यूनियन करें तो आंसर में सुपर सेट आता है जी। तो जी यूनियन क्यू, जी किसका सबसेट है, क्यू का, तो क्यू सुपर सेट है, तो आंसर में सुपर सेट आएगा। इसी तरह फिर यहाँ भी आप कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नेचुरल नंबर और सबसेट है किसका, इंटीजर का, इन दोनों का इंटरसेक्शन सबसेट होगा, नेचुरल नंबर होगा। यूनियन में मैंने बताया था आपको क्या होता है, सुपरसेट, इंटरसेक्शन में सबसेट। एन आ गया, एन इंटरसेक्शन क्यू, एन जो है किसका सबसेट है, रैशनल का, तो आंसर में इंटरसेक्शन क्या आएगा, सबसेट, नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना बी और सी के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, एन जो है वो ए है,
बी की जगह पे जी लिखा, सी की जगह पे क्यू लिखा, ये सेट गिवन थे। अब जी इंटरसेक्शन क्यू, जी क्या है, सबसेट है किसका, क्यू का, तो आंसर में क्या आएगा, इंटरसेक्शन जी आएगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, सबसेट यूनियन सुपरसेट हो तो आंसर होता है सुपरसेट, और अगर सबसेट इंटरसेक्शन सुपरसेट हो तो इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट आता है। जैसे यहाँ पे देखें, जी इसका सबसेट है, इंटरसेक्शन है तो सबसेट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर का और यूनियन हो रहा है, तो यूनियन में सुपरसेट आंसर आता है। इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे, नेचुरल नंबर सबसेट यूनियन सुपरसेट, आंसर क्या आएगा, सुपरसेट। सबसेट यूनियन सुपरसेट, आंसर क्या आएगा, सुपरसेट। फिर इंटरसेक्शन आ गया, सबसेट इंटरसेक्शन सुपरसेट, जी जो है क्यू का सबसेट है तो आंसर क्या आएगा, सबसेट। तो इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लास्ट वाली भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डी मॉर्गन्स लॉज। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यू हमने 1 to 20 तक गिवन है, ए गिवन है इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, बी है 1 3 5 19 ऑड नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हैं ये क्वेश्चन। तो उसी तरह आपने इनको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। उसी तरह ये बड़ा आसान सा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को इकट्ठा कर देना है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को इकट्ठा कर दिया। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना है, तो यूनिवर्सल सेट हमने लिखा। ठीक है, ए यूनियन बी में भी पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ गया, तो यहाँ पे देखें पूरा यूनिवर्सल सेट, ये इवन नंबर का सेट था, ये ऑड नंबर का सेट था, तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल एम्प्टी सेट, इक्वेशन 1 आ गई। तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड को अब हमने प्रूव करना, उसका आंसर भी यही आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का आंसर हमने इंटरसेक्शन करना है, तो आंसर देखेंगे फिर बाद में। पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए सेट लिखा माइनस ये यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करने का मतलब यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, बाकी एलिमेंट्स को यहाँ लिख देना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि यू माइनस बी, यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो यहाँ पे हमने इनको निकाल दिया, बाकी जो यू के एलिमेंट्स बचे उनको लिख दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया था, बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया था, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूरा ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 20, या सेट ऑफ ऑड नंबर इवन नंबर अप टू 20। अब ऑड में और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो एम्प्टी आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 and 2 से क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स आप डिमॉर्गन सेकंड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपने खुद करना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, थोड़ी लेंथी हो गई वीडियो, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।